अब आप सोचिए कि 140 करोड़ देवी लोग हैं, तो क्या एक आदमी पे कृपा होगी? मात्र एक अंधविश्वास है, मात्र एक टोटल अंधविश्वास है। लेकिन हम इनका खंडन करते हैं, बिल्कुल तरकशील है, सत्य तो सत्य है। मैं दिखाता हूँ, एक दो बच्चे आप भी बना दो। शो में अपने हजारों लोगों की ऑडियंस है, उसमें दिखाता हूँ मैं, और दिखाने के बाद उसका खंडन भी करता हूँ। सब एक अंधविश्वास है। यानी आप भी पूछ रहे तो भी पूछो कुछ जैसा भी बनाया देते हैं, पर्चा बना देंगे। एग्जाम्पल ये आपके आगे जैसे अभी ये नहीं, सब ये पाखंडवाद है। हमारे सनातन धर्म में और भी ऐसे ऋषि मुनि हुए ना जिन्होंने किसी का पर्चा नहीं बनाया। कथा करते हैं, ठीक है, सनातन धर्म का प्रचार करो, अच्छी बात है, भगवान का नाम लो, ये भी अच्छी बात है कि तुम हजारों लाखों लोगों के मुंह से भगवान की स्तुति करवा दो, अच्छी बात है। लेकिन तुम ये पर्चा बनाते हो, ये गलत बात है, ये इससे अंधविश्वास बढ़ता है। और पर्चा बनाया तो इस रात को देखो, अब देखिए सब डिफरेंट कार्ड है, ये सब डिफरेंट कार्ड है। इधर से देखिए सब डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है। इसमें कितने 52 होते हैं ना? 52 होते हैं, क्योंकि मैं खेलता नहीं, मुझे पता नहीं। सर इसमें आप एक कोई कार्ड सेलेक्ट कीजिए, कहीं भी एक उंगली रखिए, कहीं भी ऐसे उंगली रख दी सीधी, कहीं भी यही रहेगा। चेंज करना चाहेंगे ये आप देख लो, किसी को नहीं दिखाना, आप देख लो। थोड़ा हाथ फर्क है। सर मुझे तो ये पता नहीं था कि आप किया, तू उठा ले, गोद में रख। आपने अपनी मर्जी से किया कि मेरी मर्जी से किया? अपनी मर्जी से। लेकिन सर मैंने कागज पे पहले लिख के दे दिया था, जो आपने सेलेक्ट किया वो पहले मैंने इनको लिख के दे दिया। सर बताइए कौन सा? हुक्म का गुलाम क्या था सर? पक्का? बिल्कुल सिंह बागेश्वर धाम वाली बात है। हुक्म का गुलाम मर्जी लगानी पड़े। के लिए बन गया। ये खाली का भी पेट ये सत साईं बाबा करता था, लो सत साईं बाबा करता था, ऐसे हवा में ऐसे पकड़ना, दोनों हाथों से ऐसे फाड़ना है, ऊपर से यहाँ से पकड़ के फाड़ दो। बेटा फटे नहीं रे बेटा, थोड़ी ताकत लगाओ। भाई फटेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कागज है, इसमें 1 2 3 बोलेंगे, चुटकी बजाएंगे, इसको फाड़ो। ताकत लगाओ, ऐसे पकड़ के और फाड़ो। चलिए ताकत खत्म होगी, बैठ गया। ठीक है, बिल्कुल इसका मैंने सीक्रेट तक बताया था कि ऐसे होता है, शायद आप ध्यान नहीं दिए, कोई बात। आपको क्या काम करना है कि ऐसे रस्सी पकड़नी है, सब देखिए, और आपको बीच से काट देना है, कैंची लो। ओके सर, 2 टुकड़ा किया आपने, यहाँ पर हम इनको आपस में एक गांठ लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, ताकि ये जुड़ गया। ठीक है सर। अब क्या होता है कि ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं काट पाए, जो एक्स्ट्रा टुकड़ा इसी को काट के बराबर कर दीजिए। तो ये बराबर, और ये भी नहीं काट पाए, जो एक्स्ट्रा टुकड़ा है उसे काट के बराबर करना है। ओके, अब की बार आपने ठीक काटा, ये दोनों बराबर हैं, और ये नहीं, फिर गलत हो गया। एक काम करें, आप यहाँ से ऐसे लेके जाइए, अब आपको जो लग रहा है एक्स्ट्रा टुकड़ा उसे काट के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब की बात तो बिल्कुल ही ठीक काटा आपने, और ऐसे रस्सी सब छोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं,
आपने पहले मैजिक देखा था यहाँ? चलिए, आपने अपने हाथों से रस्सी का कितना टुकड़ा किया? 2 टुकड़ा किया। अब आपको ये देखना है कि जादू एक इल्यूजन है। हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा भ्रम कर देते हैं कि रस्सी को आपने कहाँ से काटा, थोड़ा सा चेक करेंगे। खैर कोई बात नहीं। अब आपको एक काम करना है, फिर से इस रस्सी को बीच में से काट देना है। ओके, अब फिर 2 टुकड़े हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा आपके पास में रहेगा, एक साथ पकड़ना, बीच में जॉइंट है। जादू 1 2 3 रहता है, जुड़ जाता है। यही बताया था, शायद ध्यान नहीं होगा आप लोगों को। याद नहीं रहता, काफी समय हो गया। हाँ, शायद 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। नहीं 4 साल, 3-4 साल हो गए। लॉकडाउन से पहले की बात है। 19 की बात है, 18 में आएंगे, 18-19 की बात है। अक्टूबर 18 में आएंगे। जब छोटी बड़ी करके बताई। नहीं ऐसे ही बताइए। थैंक यू जी। और आप कब से शो शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अपना कीमती वक्त में समय निकाल के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग हाजिर हुए, और इस चैनल के माध्यम से जो भी तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जादूगर शिव कुमार फ्रॉम अलवर, मुंडावर तहसील में मेरा एक छोटा सा गांव है रामबास। रेवाड़ी शहर में ये 3रा शो है मेरा। हर 3-4 साल बाद आते हैं, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। कल हमारे शो का शुभारंभ है। पर डे 2 शो होंगे, 1 बजे, दूसरा शो 7 बजे। संडे के दिन हम लोगों ने 3 शो रखा है, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। मैं बताना चाहूँगा, जादू कला ये हिंदुस्तान की बहुत पुरानी कला है। जादू कला एक 64 कलाओं में से एक निपुण कला है। आंखें देख रही है, दिमाग काम कर रहा है, फिर भी आदमी उस मायाजाल में सम्मोहन हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग भी हर तरह रह जाते हैं और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं आखिर ये कैसे हुआ। मंच के माध्यम से करोड़ों रुपए की बारिश, अचानक डायनासोर प्रकट होना, महात्मा गांधी का प्रकट होना, एक लड़की के 9 टुकड़े में बांट देना, लड़की को हवा में उड़ाना, इस तरह के फूलों का बगीचा पैदा कर देना। जादू कला के माध्यम से लोगों को मनोरंजन करेंगे। 1 महीने का टारगेट लेके आए। जब तक भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम नए नए प्रयोग दिखाते रहेंगे। यह शो बावल रोड, हुड्डा ग्राउंड, रेवाड़ी में है। सर जैसा कि जी, ये कोई जादू जो है तांत्रिक नहीं है। देखिए, जादू का मतलब टैलेंट का नाम जादू है। हम कह सकते हैं कि यार रफ़ी की आवाज़ में क्या जादू था, टैलेंट था उनका। लता मंगेशकर के गले में क्या जादू था, देखिए कुदरत की दी हुई चीज़ थी। कई बार हमें कहते हैं कि सचिन के बैट में क्या जादू था, उनका टैलेंट था। एक टैलेंट का नाम जादू होता है। जो भी एक टैलेंटधारी आदमी होता है वो अपने आप में जादूगर होता है। जादू का मतलब एक टैलेंट, बाकी कोई तंत्र मंत्र, दैविक शक्ति, परमात्मा की शक्ति, अलौकिक शक्ति ये नहीं होती है, जादू में नहीं होती है। जादू एक साइंटिफिक आर्ट है, जादू एक साइंस है, विज्ञान है, सम्मान प्लस कलाकार की मेहनत, इस सब का समावेश ही जादू है। जैसा कि हम बात करें जी, बाबा बागेश्वर जी भी पर्चा बनाते हैं और अभी आपने भी यहाँ पर लिख के दिखाया, एक पर्चा बनाया। मैंने तो बागेश्वर बाबा का खुद का पर्चा बना दिया था जी। देखिए मैं बताऊं, कुछ बाबा लोग अच्छा भी काम करते हैं। बागेश्वर बाबा की नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, हम किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है, सनातन धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है। लाखों लोगों के मुख से भगवान राम का नाम बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाखों लोगों की भीड़ खड़ी कर कर अपने आप को अलौकिक शक्ति बताने वाले जो भी कथा तांत्रिक हैं, जो भी तंत्र मंत्र का सहारा लेके लोगों को गुमराह करते हैं, ये गलत बात है। हमारे देश के अंदर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर देश को बचाना है तो अंधविश्वास हटाना है। सबसे बड़ा चमत्कार तो देखिए ये है कि आज के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 पे सफल लैंडिंग, कितना बड़ा चमत्कार है। ये विज्ञान का चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार है। और दुर्भाग्य हमारा देश का ये है कि किसी भी साइंटिस्ट का हम नाम नहीं जानते हैं, उनकी फ़ोटो हमारे घरों में नहीं है, और बाबा लोगों के भरमार है। ये हमारे हिंदुस्तान की भूल है, हमारे देशवासियों की भूल है कि हम लोग विज्ञान को भूल गए, क्योंकि विज्ञान ही भगवान है। आज कहाँ से बैठा आदमी कहाँ से क्या कर रहा है, अमेरिका में ही कोई बैठा है, यहाँ से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करके बात कर रहा है, हालचाल देख रहा है। ये कितना बड़ा भगवान है। ये जो भीड़ में पर्चा बनाकर बुलाते हैं, क्या ये भी उसमें तांत्रिक? ये तांत्रिक नहीं है,
मैं इसको तांत्रिक नहीं कहता हूँ, सिर्फ एक आर्ट है। इस आर्ट को कोई भगवान का नाम लेके कर रहा है, हम जादू का नाम लेके मनोरंजन कर रहे हैं, वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करके इस कला के जरिए कर रहे हैं। सिर्फ एक आर्ट है, यानी ये आर्ट है, कोई वैसे 100% आर्ट है। दैवीय शक्ति? नो 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 सर, दैविक शक्ति नहीं है, आर्ट है, सिर्फ आर्ट है। शिव कुमार जी इस बार क्या नया लेकर आए अपने शो में, जैसे आपने बताया हर बार नया? सर बहुत ही चीज़ है। पहली बात, पूरा शो ही नया है। कोविड में थोड़ा समय मिल गया सोचने का, तो सभी आइटमों को चेंज किया है और बहुत से संदेश भरे मैजिक है अपने शो में। सबसे पहला तो यही संदेश है कि जो आप इन बाबाओं को देखते हैं, जो बाबा कैसे चमत्कार करते हैं, उसी के ऊपर पूरा एक 15 मिनट का एक्ट है। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो और क्या नए संदेश हैं आप? संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, प्रकृति को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, नशा मुक्ति को लेके, मातृशक्ति को लेके, स्वच्छ भारत मिशन को लेके बहुत से संदेश हैं। पूरे शो के अंदर 8 से 10 संदेश हैं, जो कि भारत सरकार, राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑडियंस को हर शो में देते हैं। रेवाड़ी में कितने दिन शो रहेगा अपना? 1 महीने के लिए आए हैं, जब तक आपका प्यार, आपका सहयोग मिलता रहेगा। शिव कुमार जी, जादू जो कला है जी, रुझान कम हुआ है लोगों का, कम हुआ है मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो सरकार से कुछ आप मदद मांगते हैं या कुछ आप? कई सालों से सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं, हम मैजिक अकेडमी खोलेंगे, हमें कोई जगह दी जाए, सपोर्ट किया जाए, इस कला को ललित कला का दर्जा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी आप कह रहे थे कि अगर ये जादू होता तो हम पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम इस कला के माध्यम से नहीं कर सकते कुछ ऐसा? नहीं, देखिए कला, इससे मैंने ये भी तो बोला ना कि सिर्फ इससे मनोरंजन होता है, किसी का भला बुरा नहीं होता है। ये भी तो कहा ना मैंने। भाई हमारे पास ऐसी कोई पावर होती तो हमारे कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं। वहाँ 2-4 जादूगर चल जाते और मैजिक से, अपनी शक्ति से या अलौकिक शक्तियों से उनको हम घायल तो कर ही सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है।